आप में से हर इंसान ना एक ऐसा बिजनेस सर्च करना चाहता है दोस्तों, जहां पर उसको पता हो कि भाई मैं कुछ भी करूं ये चीज़ तो मैं कर सकता हूं। तो आज मैं उसी बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं कि क्यों आपको उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करो ही करो, बट इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसी भी एक चीज़ अवेलेबल होती है। आइए मैं समझाता हूँ किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ फोरेक्स मार्केट के बारे में। आप कहोगे यार फोरेक्स मार्केट के बारे में बातें कर रहे हो, ये तो इनलीगल है। मैं आपको बोलना चाहूँगा फोरेक्स मार्केट दो तरीके से काउंट होती है। एक तो होती है इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया में ये लीगल नहीं है, बट हम बात करेंगे दोनों की। हम बात करेंगे फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल की भी और इंडियन की भी। दोनों के अंदर क्या कंडीशंस हैं और किन जगह पर आप काम कर सकते हो, किस जगह पर काम नहीं कर सकते हो। टोटल मैं यहाँ पे आज आपको 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करने से पहले पहले। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ। हमारे आसपास आप देखोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। लोग बहुत हैं, लाइक डिग्री सबने ली हुई है, काम करना सब चाहते हैं, बट उनको उस पर्टिकुलर फील्ड का काम ही नहीं मिल पा रहा है। या तो वो चाहते हैं काम उनकी डिग्री के बराबर होना चाहिए, नीचे की डिग्री वाला काम वो करना चाहते नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड किया जाता है। ठीक है, कभी ये बंद नहीं होगा। क्यों? फोरेक्स का मतलब होता है करेंसी। क्या लगता है आपको कभी करेंसी शिफ्ट हो जाएंगी? कॉमन सी बात है, वो कभी नहीं होने वाली है। तो इस कंडीशन में ये चीज हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर काउंट होने वाली है, अगर हम इसको लर्न कर जाते हैं, हम इन कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। देखो, दोनों के बारे में बातें करते हैं, दोनों के बारे में बड़े तसल्ली से बातें करते हैं, ताकि मेरे हर उस क्लाइंट को भी पता लग जाए जो भी वीडियो देख रहा है यहाँ पे, ताकि उसको ये पता रहे कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ और मेरा मोटिव क्या है इस चीज को लेकर। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीजें पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो वोलेटिलिटी की बात की जाती है उसकी बात की जाएगी। दोनों के अंदर बातें करेंगे, इंडियन की भी कंपैरिजन करेंगे, शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करेंगे, बट कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए उस चीज पे बातें करेंगे। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूंगा यहाँ पे लिक्विडिटी की। पहले हम वोलेटिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कोई चीज खरीद रहे हो, आपने मान लीजिए 100 रुपीज में खरीदी, तो वहां पर कितने लोग खड़े हुए हैं, लाइक पास पास या दूर दूर, हाईली वॉलेटाइल होना चाहिए, ताकि लोग वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। सिंपल सी बात आती है। और फोरेक्स मार्केट के अंदर अच्छी बात पता है क्या होती है? यहाँ पर काफी सारी चीजें, जैसे कि आप देखोगे, इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकते हैं, इकोनॉमिकल न्यूज हो सकती है, पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है, मार्केट के इवेंट्स हो सकते हैं। उनके कारण यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट्स आती रहती हैं। सोचो कोई चीज यूं घूम रही है, बस सीधी चल रही है इस तरीके से, क्या पैसा कमाओगे आप इसके अंदर से? सोचो, पैसा बना पाओगे? कतई भी नहीं बना पाओगे। इसके लिए कम से कम इसको मूवमेंट तो करना चाहिए ना, कि भाई मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट होगा तभी पैसा बनता है। इस बात को ध्यान रखो। मार्केट के अंदर लोग सोचते हैं कि भाई बिल्कुल शांत वाली चीज के अंदर काम करेंगे। लोग क्या करते हैं, निफ्टी 20 या बैंक 20 में काम करते हैं। वहां पे प्रॉब्लम बस सिंपल सी है कि वहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी केवल 33% है कि आपको प्रॉफिटेबल वहां पे रहोगे। वरना अगर वो साइडवेज हो गई तो भी हमारा यहाँ पे नुकसान हो जाता है, और अगर वो गिर गई तो नुकसान हो ही जाता है। तो फोरेक्स मार्केट के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल होते हैं। इंटरनेशनल की मैं बात करूं, देन यहाँ पर आप इजीली काम कर सकते हो। इतने लोग यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं कि आप वहाँ पे बाय सेल इजीली काम कर पाओगे, और यहाँ पे इवेंट्स होने पर आपको मूवमेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। सेम कंडीशन अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट के फोरेक्स के, जिसको हम करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि रूल ये है कि मैं फिर बोल देता हूं, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर प्लस सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के अंदर ही काम करना है हम लोगों को। मैं अपने चैनल पर 100% लीगल बातें बताता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर कोई भी प्रॉब्लम में आए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में काम करे और फंस जाए। ये हमारे लिए अलाउ नहीं होता, बट हम लोग इस पे भी फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ अलाउ हो जाएगी। उस कंडीशन में हम लोग इसके अंदर इतने अच्छे बन चुके होंगे। क्यों? हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की। ये चीज़ गलत नहीं है। गलत क्या है, हम इंडिया में हैं और इंडिया में ये चीज़ अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है भाई? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में हो चुकी है। तो आप ये बात भी समझो कि आने वाले समय में ये मार्केट इस जगह से कैसे दूर रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल भी हमें लीगल करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे उस पर टैक्सेशन लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में अलाउ है आरबीआई की तरफ से, और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। आप कहोगे यार ब्रोकर कौन कौन से हैं, तो उसकी लिस्ट मैंने नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बिल्कुल टॉप के 3 ब्रोकर्स के बारे में बातें किया गया है। यहाँ पे तो आ गई बात कि भाई यहाँ पे भी ये चीजें होती हैं। भाई इंडियन के अंदर भी बात की जाए तो यहाँ पे भी जो हम देखेंगे वोलेटिलिटी, वो भी काफी ज्यादा अच्छी खासी काउंट होती है। क्यों काउंट होती है? यहाँ पे भी हमारा जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे हो सकता है? हमारे आरबीआई की तरफ से क्या क्या फ्लक्चुएशन किए जा रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं हमारी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, वो चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इवेंट तो नहीं है। गवर्नमेंट
लाइक स्टेबल है, देन डेफिनेटली बाहर की कंट्रीज से लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी करेंसी जो होगी वो मजबूत होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाती है मार्केट के इवेंट्स। अब इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेपो रेट बढ़ाना घटाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइक ऑल ओवर इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। फाइनेंशियल जब भी कोई लाइक कंडीशंस बनती हैं कि भाई हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमारा फाइनेंस लाइक हमारा फॉरेन रिजर्व है वो अगर कम होता है, देन उस कंडीशन में हमारी जो इंडियन मार्केट वाली करेंसीज होगी उनके अंदर फ्लक्चुएशन आना पक्का तय है। और जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन लाइक मोटिव यहाँ पे कह सकते हो वोलेटिलिटी होगी, उतना ज़्यादा बाय सेल आप कर पाओगे, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कभी भी कोई भी इंसान सीधी लाइन के ऊपर पैसा नहीं बना पाएगा। बना कौन पाएगा? केवल और केवल ऑप्शन सेलर। कॉमन सी बात आ जाती है। ये बात पहला पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बहुत ही इजी है, लाइक आप खुद समझ जाओगे कि वहां पर जो मैं आपको बोल रहा था अभी कि भाई लिक्विडिटी की बात की जाती है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा लिक्विडिटी की, कि कितनी जगह पर कितनी लिक्विडिटी होती है, दोनों को क्लियर कर लीजिए। देखो यहां की मैं बात करूं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की, तो भाई ये बात ध्यान रखना, यहां पर ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट काउंट होती है। ठीक, यहां पर पता है इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, कितनी ज्यादा डेली ट्रेड्स होती है यहाँ पे? 5 ट्रिलियन। देख रहे हो, 5 ट्रिलियन वॉल्यूम यहाँ पे होती है, और ये भी ट्रिलियन को रुपीज में नहीं है, यहाँ पे डॉलर भी लगाना रह गया। तो आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करने की कोई भी कमी नहीं है। मतलब देख रहे हो, कहाँ तो इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, काम ढूंढते हैं, और कहाँ यहाँ पर काम इतना अवेलेबल है पर लोग करना नहीं चाहते क्योंकि उनको करना ही नहीं आता। ये चीजें किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाई नहीं जाती। मैं कहता हूँ अगर किसी की एज अभी 19 साल 20 साल है ना, वो 2 साल इसके ऊपर मेहनत कर ले कि हाँ भाई मैं प्रोफेशनली इसमें काम करना चाहता या चाहती हूँ। ध्यान रखना, मैं कहता हूँ बॉयज़ के लिए तो फिर भी ठीक है, बॉयज़ तो यार कुछ भी काम कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों काम है? उनको तो यार बंदे बंदाए रचते हैं कि शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस उनका वही है, उनको पता है, उनको बेचारी को ये भी पता है, बट फिर भी वो ये चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि कोई बताता नहीं है। ध्यान रखो, ये वो चीज़ है जो आप अपने खाली समय में अपना इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो। यहाँ पे रिक्वायरमेंट पता है क्या है? टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास समय है ना, देन डेफिनेटली आप उस समय को यूज कर सकते हो। तो ये फाइनेंशियल मार्केट, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप काम करना समझ जाते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसे समझो कैसे नहीं, खुद से बुद्धि लगानी ही लगानी पड़ेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज की बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हो लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। अब दूसरी कंडीशन हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कमेंट के नीचे, मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। भाई आप लोग गलती पता है कहाँ पे कर रहे हो? आप लोग आंख खोल के देख ही नहीं रहे हो। ये वही बात हो जाएगी कि भाई मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है बट मैं उसको देखना ही नहीं चाहता। मैं आपको बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की बात की जाए ना, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो इंडियन मार्केट में, जैसे कि मैं यूएसडी आईएनआर में ज्यादा काम करता हूँ और हर अपने क्लाइंट को बोलता हूँ भाई तुम भी इसमें ही करो, क्योंकि ये सेफ सिक्योर बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है काम करना इसके अंदर अगर हम इसको समझ जाते हैं। मेन है कॉन्सेप्चुअल चीजें, वो क्लियर हुई ना तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। जिस इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, वो लॉन्ग टर्म जाने वाला है, शॉर्ट टर्म की बातें नहीं करेगा। जो इंसान अपने आप को क्लियरली सोच कर आएगा कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ उसको चाहे ऊपर से भगवान भी उतर जाए ना, उसका हाथ पकड़ ले कि बेटा चल, वो नहीं चलने वाला। क्यों? उसने पहले ही अपने माइंड में बिठा लिया कि मेरे से ना होगा और उससे नहीं होगा। ये बात ध्यान रखो। मैं अपना यूएसडी आईएनआर का बताता हूं। मैं मैक्सिमम आज तक जो मैंने ट्रेड डाली है, लाइक मैंने अपने साथ में या फिर क्लाइंट के साथ मैच करके, कि मतलब उनके अकाउंट्स के साथ में अप्रॉक्स 400 लॉट विद इन अ डे मैंने ट्रेड डाली है, बस हाईएस्ट जो डाली है। कभी भी मुझे कोई इशू नहीं आया लिक्विडिटी का कि भाई यहाँ पे लोग नहीं मिल रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे दूर दूर लोग खड़े हैं। भाई तुम ढंग से देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा ऑर्डर्स वहाँ पे 1 लाख प्लस, लाइक 1.5 लाख लोग यहाँ पे बायर हैं, 1.5 लाख यहाँ पे सेलर हैं। आपको कितने लॉट में एंट्री करनी है मेरे भाई? आपको यहाँ पे 100 200 300 मैं नहीं मानता। स्टार्टिंग जो करता है ना वो 20 लॉट से, 40 लॉट से, 50 लॉट से करता है, और इतने से ही काम चल सकता है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हो जो कि 20-25 हज़ार रुपये कमाने पे भी खुश हो जाता है ना, उसके लिए 50 लॉट एक डिसेंट अमाउंट होती है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है कि भाई मुझे लाखों रुपये महीना कमाना है, देन आप यार यहाँ पे 400-500 लॉट में जाने वाले हो। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली उतर जाओगे मैदान में। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यूएसडी आईएनआर ना तो पीछे कभी बंद हुआ, ना कभी आने वाले टाइम में बंद होगा, क्योंकि ये करेंसी है, दो देशों की करेंसी, और वो भी दो ऐसे देश जो कि सुपर पावर है। कॉमन सी बात आ जाती है। तो आप कहते हो ये बंद हो गया तो कतई नहीं होगा। तो ये लिक्विडिटी वाला इशू यहाँ पर तो कभी आएगा ही नहीं। फोरेक्स इंटरनेशनल में तो कभी आएगा ही नहीं। तो भूल जाओ कि वहां पे लिक्विडिटी का इशू आएगा। वहां पे तो लोग बैठे हैं खरीदने बेचने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है यार वो फोरेक्स मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं तो, इंडियन मार्केट की बात करूंगा, यहाँ पे भी जो हमारा पैसा बैंक में रखा होता है, वो पैसा पता है कहाँ जाता है? म्यूचुअल फंड्स में जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है? बैंक्स के पास जाता है। बैंक्स क्या करते हैं? उसको मैनेज करते हैं, प्लस यहाँ पे फंड मैनेजर के पास जाता है, प्लस एफआईआईज जो होते हैं,
या फिर डीआईएस जो होते हैं, ये लोग पैसा कहाँ पे लगाते हैं? ये लोग भी पैसा कह सकते हो करेंसीज में जब इन्वॉल्वमेंट करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है बेसिकली, और उनका बताना खुद है कि 10-10 हज़ार लॉट के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। 10-10 हज़ार लॉट, समझ रहे हो? 10 हज़ार लॉट के लिए कितना बड़ा फंड चाहिए होता है, 2-2 3-3 करोड़ का फंड रिक्वायर्ड होता है। वो लोग एंट्री करते हैं क्योंकि बैंक्स हैं, वो अपने आप को हेज करने के लिए यूज करते हैं। तो जब उनकी 10 हज़ार क्वांटिटी यहाँ पे फुलफिल हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? अगर आप जाओगे ना ब्रोकर के पास में, तो देखोगे कि कितने लॉट के अंदर मैं एंट्री कर सकता हूँ। जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एक रोक लगी रहती है कि भाई इतने लॉट से ज्यादा में आप एंट्री नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 10,000 लॉट, 10,000 लॉट देख रहे हो आप, कितनी बड़ी अमाउंट होती है। तो आप में से किसी की एक्सपेक्टेशन है कि वो 10,000 में एंट्री करेगा? कतई भी नहीं। अभी वो 100, 200, 300 में करना चाहता है। तो ये लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम यहाँ पे कोई काउंट नहीं होती। इस बात को क्लियर कर लेना। दोनों जगह पे, दोनों जगह पे, एक नहीं दोनों जगह की मैं बातें कर रहा हूँ। देन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में बोलूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे इंडिकेटर फॉलो करते हैं। इंडिकेटर इन द सेंस लाइक कि हम ये मूविंग एवरेज, ये वो। गलती पता है कहाँ पे होती है? अगर मैं आपको बोलूँ गलती, अगर मैं आपकी काउंट करूँ या मैं देखूँ मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं और वो क्या खुद से बोलते हैं कि भाई ये गलती मुझसे हुई है। तो अगर मैं उनको एनालाइज करूँ ना, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों पे निकल कर आता हूँ। फोरेक्स मार्केट की मैं बात करूँ, फोरेक्स मार्केट में होता क्या है? इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की बात की जाती है। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि बात मान लीजिए इंटरेस्ट रेट, ठीक, इसी के साथ में जीडीपी, इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट डाटा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डाटा। देन उसके साथ में आ जाता है काफ़ी सारे ऐसे इंपैक्ट जो कि मार्केट कंडीशन को कह सकते हो फ्लक्चुएट करते हैं। एंड ट्रेडर्स इन्हीं लाइक इंडिकेटर को यूज करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए मैं जीबीपी यूएसडी में काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा भाई? जीबीपी के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जिसके अंदर कोई इंपैक्ट आने वाला हो। हाई इंपैक्ट न्यूज़ की बात की जा रही है। या फिर यूएसडी के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जिसके अंदर हाई इंपैक्ट आने वाला हो। तो भाई इन दोनों पे नजर रखना और इसके साथ में मुझे गेम खेल देना है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड की जाने वाली पेयर्स होते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ये कुछ पेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में फेवरेट पेयर्स होते हैं। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ ट्रेडर्स लाइक मैं जिनको जानता हूँ जो दुबई में रहते हैं, मेरे अभी फ्रेंड ही बन चुके हैं। क्यों? हम लोग ट्रेडिंग रिलेटेड बातें ही करते हैं ना। मुझको पता उनका क्या नाम, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुझे इतना पता है ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों कह सकते हैं फ्रेंड बन चुके हैं, जो अपनी स्ट्रैटेजीज को शेयर भी करते हैं कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे क्या हुआ? पता लगा कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल एक ही पेयर पे अपनी पूरी जिंदगी तक निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। समझ रहे हो? कई लोग ऐसे हैं जो कि 2-2 3-3 साल एक पेयर की स्टडी करते हैं, समझते हैं, उसको क्रिएट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को। एंड उनको ये तक याद रहता है कि किसका क्या हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, और वो वहां से पैसा भी छापते हैं। असली गेम पता है कहाँ पे आता है? लॉट साइज में। आप कितने लॉट में गेम प्ले करते हो भाई? आप खुद सोचो, चाय में जितनी चीनी डालोगे यार वो उतनी तो मीठी बनने वाली है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। लोग गलती क्या करते हैं? लोगों को लगता है पैसा कमाने के लिए मल्टीपल चीजें करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल चीजें नहीं है, अपनी क्वांटिटी को चेंज करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि इंटरनेशनल पेयर्स में जो लोग कहते हैं ना बहुत सारे पेयर्स हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, भाई तुमको सब में नहीं काम करना होता है। 2-3-4 पेयर होते हैं सबके फेवरेट। आपको भी पता लग जाएगा कि मेरा फेवरेट कौन सा है। जो इंसान स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है वो कहता है आज मैं निफ्टी में कर लूंगा, कल मैं बैंक निफ्टी में कर लूंगा, आज मैं ऑप्शन बाइंग कर लूंगा, कल मैं ऑप्शन सेलिंग कर लूंगा, कल मैं क्रूड ऑयल कर लूंगा, फिर नेचुरल गैस कर लूंगा, फिर क्रोपर कर लूंगा, फिर सिल्वर कर लूंगा, फिर गोल्ड कर लूंगा। ये इंसान सबसे बड़ा पॉपट आदमी है। क्यों है? इसको कुछ नहीं पता। इसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूँ, ठीक है। जो इंसान ये समझ जाता है कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज बेस्ट है, किस चीज में मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ। देखो टेस्ट सब करो, मैंने भी टेस्ट किया है, मैंने भी क्रूड ऑयल में रात के 11-11 बजे तक बैठकर देखा है। सब कुछ करने के बाद में पता लग जाता है इंसान को कि भाई मेरी दाल किस में गलने वाली है। आपकी दाल कहाँ गलेगी आपको पता होना चाहिए। तो मुझे पता लगा इंटरनेशनल फोरेक्स मुझे ज्यादा सही है, और इंडियन फोरेक्स में मैं तब तक काम करूंगा जब तक कि लाइक मेरा एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो जाता। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ग्रो करने का अधिकार सबको है और आपको भी है, ये बात ध्यान रखो। तो फोरेक्स मार्केट के अंदर काम करने वाले भी मेरे भाई 3 से 4 लोग ही लाइक पेयर्स जो होते हैं 3-4 पेयर्स में ही काम करते हैं। तो इकोनॉमिकल इंडिकेटर को देखना यूं जरूरी हो जाता है ताकि हम उनको फॉलो कर पाए। आई विश क्लियर हो गया होगा। सेम चीज अब आता है इंडियन मार्केट में। मान लीजिए इंडियन मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट रेट कौन करेगा? हमारा आरबीआई करेगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन, हाँ एक लाइन और रह गई, यहाँ पे इन्फ्लेशन तो भूल ही गए। इन्फ्लेशन, महंगाई दर, कितनी महंगाई हो रही है उस देश के अंदर, समझ रहे हो। पता लगा आपने कमाए $1,000, खर्चा आ गया आपका $900, तो बचा क्या? कद्दू। सोचो आप, वही चीज यहाँ पे आती है, आपको इन्फ्लेशन भी देखना होता है। इन्फ्लेशन हो गया लाइक हमारा यहाँ पे
लाइक इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा, यहाँ पे जीडीपी हो गया हमारा, यहाँ पे कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट डाटा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे इंपैक्ट डालते ही डालते हैं। अब जैसे मैं यूएसडी एनआर की बात करूँ तो यूएसडी एनआर के अंदर क्या चीज़ों पे इंपैक्ट पड़ेगा, इन दोनों को देखो भाई, आरबीआई ने क्या पॉलिसीज बनाई और यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व ने क्या पॉलिसीज बनाई। ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई कॉन्सेप्ट कि भाई हमें केवल इन दो चीज़ों पर ध्यान देना है। देखो, ज़्यादा मगजमारी करने से, ज़्यादा चीज़ें करने से कभी भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, ये बात ना मेरी नोट कर लेना। और आप याद करोगे कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद कि भाई उस बंदे ने बोला तो सही था कि अगर मैं एक जगह पे काम करता देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रॉफिटेबल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ में अच्छे हो जाते हैं करते करते, बार बार करते करते। आप मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करोगे, पोपट कटेगा। क्यों? आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं लग पाएगा मेरा समय किधर चला गया। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको क्लियर करनी होती है। देन न्यूज़ इवेंट्स की मैंने बता दिया आपको, क्या क्या न्यूज़ इवेंट्स आ सकता है। देखो, मैं एक बार कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा गेम कॉन्सेप्ट्स का है। अगर मैं आपको बोल दूं ये इंडिकेटर फॉलो करो, भाई इंडिकेटर आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको पीछे का गेम पता ही नहीं होगा। लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, यही उनकी गलती है कि वो पीछे गेम को समझना नहीं चाहते। उनको खाली पैसा चाहिए। पैसा तब आता है जब आपको नॉलेज हो जाती है। बिना नॉलेज के पैसा आना आई डोंट थिंक मुश्किल काम है, ये ध्यान रखना। फॉरेक्स मार्केट में बात करें न्यूज इवेंट्स की, न्यूज इवेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक जो अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं, उनकी बात की जाए। सेकंड पॉइंट आ जाता है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, इनकी बात आ जाती है। देन उसके बाद में कह सकते हो इकोनॉमिकल डाटा, उसकी बात आ जाती है। देन उसके बाद में कह सकते हो काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस बन जाती है, वॉर हो जाए कहीं पर, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए किसी देश के साथ में, लाइक वो अपनी क्या कहते हैं जो ट्रेड, अपना जो एग्रीमेंट होता है उसको ब्रेक कर दे। उस कंडीशन में भी ये पूरा का पूरा जो इवेंट है ना फोरेक्स इवेंट में ही काउंट होता है, और इसका इंपैक्ट फोरेक्स इंटरनेशनल भी पड़ता है और सेम चीज़ यहाँ पे भी पड़ता है। सोचो हम यूएसडी एनआर की बात कर रहे हैं, हमारा और अमेरिका के साथ में रिलेशन खराब हो जाए कि भाई हम अपना एक काम करते हैं, अपना जो ट्रेड है ना उसको क्लोज कर देते हैं, उस कंडीशन में बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बट कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। व्यापार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अमीर बनना है ना तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर जगह पर इंप्लीमेंट होता है। आप सोच रहे हो कि नहीं होना भाई, तो पैसे नहीं बनने वाले, आपको हमेशा जॉब से ही पैसे आने वाले हैं। पैसा कमाना है ना तो कुछ ना कुछ खरीदना बेचना पड़ेगा। कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, और कुछ भी खरीदने बेचने से अच्छा है मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में भाई तुम स्टॉक को खरीदो, स्टॉक को बेचो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। आप करेंसी खरीदो, करेंसी बेचो, कौन मना कर रहा है? जो जिसमें आपकी दाल गल जाए, जहां आपको लगे यार मैं ये चीज़ अच्छी कर सकता हूं, देन डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी ही करनी चाहिए। ये रूल मेरा याद रखना, प्रॉफिट आपको तब बनेगा जब आप कुछ ना कुछ खरीदोगे और बेचोगे। और खरीदोगे बेचोगे क्या, हम क्या खरीदेंगे, हम करेंसी खरीदे बेचेंगे। पैसा कमाना है ना तो खरीदना बेचना पड़ेगा पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। जॉब करके क्या करना होता है, जॉब कर रहे हो, एक कंप्यूटर पे बैठे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, काम कर रहे हो, एक्सेल शीट कर रहे हो, कुछ खरीद बेच नहीं रहे हो, ठीक है। कंपनी खरीद बेच रही है इसलिए पैसा बना रही है, वो आपको एक जॉब की ऑफर दे रही है। ये चीज समझो, पैसा कमाने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है ना फंडामेंटली, वो क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन एक और चीज यहाँ पे काफी ज्यादा ना अट्रैक्ट करती है मुझे भी, और मेरे सभी जो भी लोग लाइक देख रहे हैं वीडियो, यहाँ तक के जो भी देख रहा है उसको ये बातें पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों इंडिया से लोग दुबई भाग जाते हैं। भागना मतलब चले जाते हैं किस चीज़ के लिए, व्यापार करने के लिए, कि भाई हम तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि वहां पे लीगल है, 100% लीगल है, पैसा कमाओ मजे से लाइफ जियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दुबई में जहां तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका कहना है भाई 1-1.5 लाख रुपए महीना खर्चा आता है, एक अच्छी खासी बढ़िया लाइफ जी सकते हो। कार लेनी है कार लो, नहीं लेनी है मत लो, आराम से टैक्सी में काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? 1-1.5 लाख रुपए फाइनल, मस्त खाना पीना सब होता है। तो क्यों ना रहे फॉरेक्स के अंदर, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आती है? बट जाना तब है जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं घर बार बेच के वहां पे चलती है, ये बात भी क्लियर होनी जरूरी है। यहां पे एक चीज और अट्रैक्ट करती है जो मुझे भी करती है, किस चीज को भाई? ट्रेडिंग सेशन। यहां पे ट्रेडिंग सेशन, आप कहोगे ये क्या है? देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही बताया था, फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल होती है ना, वो 24 घंटे 5 दिन बोला जाता है कि भाई 24 आवर्स एंड 5 डेज एक हफ्ते में चलती है, और डिफरेंट डिफरेंट सेशन में काम किया जाता है पार्ट्स के अंदर, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ही ना वॉलेटिलिटी और यहाँ पे लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। कोई पेयर ऐसा है जिसमें बहुत लोग काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर कॉमन सी बात है भाई वॉलेटिलिटी भी हाई होगी, और उसके अंदर कह सकते हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी भी हाई होगी। और कुछ पेयर्स ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज्यादा गंदी वाली मूवमेंट करते हैं। जैसे मैं इंडियन मार्केट की बात करूं ना, जिसमें हाई वॉलेटिलिटी काउंट होती है, जैसे जीबीपी आईएनआर,
इसमें देखोगे आप दिन का मूवमेंट है 30 पैसे 60 पैसे तक चक्कर मार जाता है ये। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कम किस में होगी, कम हमारी किस में है, यूएसडी एनआर के अंदर, और जितनी कम होगी उतनी सही है क्योंकि हम वहाँ पे सेफली प्ले कर पाएंगे। अब किसी के लिए ये चीज़ अच्छी हो सकती है कि उसको हाई वॉलेटिलिटी वाली चीज़ें चाहिए होती है, किसी के लिए ये चीज़ अच्छी हो सकती है कि उसको कम वाली चाहिए होती है, वो नेचर पर डिपेंड करता है। मैं कम वाला बंदा हूँ तो मैं कम वाले की तारीफ कर रहा हूँ, आप ज़्यादा वाले की भी कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में हाई वॉलेटिलिटी होती है, क्यों होती है भाई, उसमें मूवमेंट ही ऐसी है 400-500 पॉइंट का चक्कर मार के आ जाती है और आपका पूरा अकाउंट खाली कर जाती है। वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। तो ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है कि 24 घंटे और पांचों दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अब आप देखो पांचों दिन 24 घंटे का मतलब पता है क्या होता है, 8 घंटे का सेशन, 8 घंटे का सेशन और 8 घंटे का सेशन, 3 सेशन है। तो 3 सेशन है तो पृथ्वी भाई घूम रही है, तो कॉमन सी बात है 8-8 घंटे के सेशन के अंदर उन्होंने बांट दिया उसको। अब क्या होगा, अब ये वाला सेशन ऑन है तो ये 2 सेशन बंद है, ठीक, तो कॉमन सी बात है फिर ये वाला सेशन बंद हो जाएगा, फिर ये सेशन ऑन हो जाएगा और ये बंद रहेगा, फिर ये वाला भी बंद हो जाएगा, ये वाला भी बंद हो जाएगा और ये वाला सेशन चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको 3 सेशन में कहा और इस वजह से इसको बोला गया कि 24 घंटे चलती है। ये बात ध्यान आ गया। 5 दिन चलती है तो पांचों दिन चलती है। तो 24/5 का मतलब ये होता है, ये मत समझना कि 24 घंटे चलती रहती है दिन रात, ये पोपट बनाने की चीजें हैं, ऐसा नहीं होता, सेशंस में चलती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें लगता है कि मार्केट तो 24 घंटे ओपन है, इस बात को क्लियरली समझ लेना। इसी तरीके से इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट में मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं ना, तो हमारे इंडियन मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं आरबीआई अप्रूव्ड एंड सेबी रजिस्टर्ड, उन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप लोग ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं यूएसडीएनआर में ज़्यादा काम करता हूं तो मैं यूएसडीएनआर चूज करता हूं। बट एक बात ध्यान रखना, यूएसडीएनआर जो इंटरनेशनल पेयर्स है, लाइक कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे जो चलता है, वो कैसे चलता है, वो उसी तरीके से चलता है जैसे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो कॉमन सी बात है, ये आप देखोगे तो ये तो भाई पूरे दिन पूरी रात चलेगा। तो उस कंडीशन में हमें तो एंट्री लेने के लिए सुबह 9 से 5 तक का समय मिला। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि मैं प्राइस एक्शन पे काम नहीं करता, मैं ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करता, क्योंकि भाई रात को कोई प्राइस एक्शन या फिर कोई हैमर बन गया, कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, यहाँ पे उसमें काम नहीं कर सकते आप करेंसी में। जो लोग कहते हैं ना इंडियन मार्केट में हम यूएसडीएनआर में कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, पॉपट बनाते हैं, नॉट पॉसिबल। मैं खुद देख चुका हूँ, इस वजह से मुझे पता है और आपको भी पता लग जाएगा। जब आप सोचो रात के 2 बजे कोई पैटर्न बनेगा, आप तो उस एंट्री में कैसे करोगे, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। इस वजह से लाइक ये आप बोल सकते हो कि इंडिया में केवल सुबह से शाम के 5 बजे तक एंट्री एग्जिट करने के लिए आपको समय दिया जाता है। सेकंड कंडीशन आ जाती है कि भाई यहाँ पर कितने टाइम मार्केट ओपन होती है, तो आपको पता लग गया कितने दिन होती है, वही पांचों दिन काम किया जाता है, ठीक। सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ होती है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होते हैं स्पॉट प्राइस डायरेक्टली, यहाँ पे क्या है आपको फ्यूचर प्राइस में काम करना होता है। तो इनकी तो एक्सपायरी भी होती है फ्यूचर प्राइस की, और वीकली भी एक्सपायरी होती है, वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी होती है। यहाँ पे कोई एक्सपायरी वाला ड्रामा नहीं होता। आपने एक ट्रेड ली, वो लॉन्ग चलती रहती है, लंबी चलती रहती है, डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर कितने लंबे लंबे आपको ट्रेड कंटिन्यू रखने की परमिशन देता है। वो क्या करते हैं उसमें से ना बीच में से कुछ कमीशन काटते रहते हैं कि भाई इतनी लंबी ट्रेड चलाने के लिए आपको ये थोड़ी सी कमीशन देनी पड़ेगी, बस क्लियर सी बात आ जाती है। तो ये तरीका हुआ, इसको आप बोल सकते हैं ट्रेडिंग सेशन कैसे अवेलेबल होता है। तो ये ट्रेडिंग सेशन का टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक के, और पांचों दिन चलता है और इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। चलो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आ जाती है मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट की लिस्ट में काउंट करेंगे तो भाई कौन कौन से करेंसी पेयर्स की बात की जाती है, पर्टिकुलर करेंसीज कौन कौन सी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे क्या है, बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप उस करेंसी को किस तरीके से लाइक समझना चाह रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ की बात मैंने की, यहाँ पे आपको 24 लाइक 26 पेयर्स कुछ ब्रोकर अलाउ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 69 या 70 करेंसी पेयर्स भी अलाउ कर देते हैं, समझ रहे हो। कुछ तो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि 60 प्लस करेंसी पेयर्स अलाउ कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं 24 प्लस कर देते हैं, वो डिपेंड करता है आपका ब्रोकर कौन सा है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं भाई इंटरनेशनल मार्केट नहीं इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इंडियन मार्केट में हम लोग टोटल कितने पेयर में काम करते हैं मेरे भाई, 7 पेयर्स। तो यहाँ पे केवल 7 पेयर्स हैं, यहाँ पे 7 पेयर्स हैं। आप कहोगे अरे यार दिक्कत है, यहाँ तो केवल 7 है और यहाँ 60 है, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। बता देना चाहता हूँ जो लोग ये देख रहे हैं ना कि नंबर्स देख रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। नंबर मत देखो मेरे भाई, आपको 100 जगह पे काम नहीं करना है। आप एक चीज़ पकड़ लो, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ कि भाई करना तुझे ये है। तो मैं तो यहाँ पे 7 पेयर की बात करूंगा। 7 पेयर इंडिया में अलाउ हैं, इंडिया में 100% लीगल वे में। कैसे कैसे, जैसे कि यूएसडीएनआर हो गया, ये आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंडिया में, तो करेंसी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कोई आपसे पूछ लेगा ना, उसके मुंह पर एकदम से सुना देना, रट्टाफिकेशन कर लो चाहे। दूसरा क्या हो गया, जीबीपी आईएनआर। तीसरा क्या आ गया, जेपीवाई आईएनआर। फोर्थ हो गया हमारा यूरो आईएनआर। देन 3 वो पेयर जैसे जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी एंड यूरो
यूएसडी। आप कहोगे यार ये वाले पेयर तो आपने इंटरनेशनल में भी बताए थे कि यहाँ पे भी होते हैं। जी, इन 60 के अंदर ये भी आते हैं, जैसे जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, सॉरी जीबीपी यूएसडी लिखना था यहाँ पे, नॉट आईएनआर। जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी एंड यूरो यूएसडी। तो ध्यान रखो ये पेयर जो है ये तो चल रहे हैं 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाले पेयर जो है ना वो वही उसी समय पे चलते हैं जो सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय हम लोगों को अलाउ होता है, किसमें, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के अंदर। और ये वाले पेयर जो है इंटरनेशनल में, लोग आते हैं कह के कि भाई ये तो इंटरनेशनल में अलाउ है, इंडिया में भी अलाउ है, कर लें। नहीं भाई, रूल है यहाँ पे, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ आपको काम करना होता है। सो ये चीज़ हुई। देन उसके बाद में बात आ जाती है काम करने की स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी समझा देता हूँ। देखो मेरे भाई, हर बंदे की ना अपनी अपनी इंडिविजुअल थॉट्स होती हैं, ठीक है, वो अपने आप को खुद से समझा पाता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूं और कैसे मुझे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, वो आपको खुद पता लग जाएगा। चलो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे फोरेक्स की बात करता हूँ। फोरेक्स के अंदर यहाँ हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, कैंडल्स पे काम कर सकते हैं, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स पे वर्क कर सकते हैं, ट्रेंड पे वर्क कर सकते हैं, ठीक, ट्रेंड लाइन के ऊपर मान लीजिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही काम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेजेस पे वर्क कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है, स्कैल्पिंग, उस पे वर्क कर सकते हैं। बट अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर वर्क नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की वर्क बात करूं, नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो भाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बताऊंगा। मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग की बात करूं तो स्कैल्पिंग आप केवल सुबह 9 से 5 के बीच में कर सकते हैं, वैसे नहीं किया जा सकता जैसे कि इंटरनेशनल में किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे समझा देता हूँ। कैंडल स्टिक की बात करें भाई, वही प्रॉब्लम, 24 घंटे पांचों दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, तो यहाँ पे तो झेला जा सकता है, यहाँ पे देखा जा सकता है कि ट्रेड चल रही है, यहाँ पे पेयर बंद हुआ, दूसरी जगह पे पेयर चालू हो गया, तीसरी जगह पे पेयर चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स वहाँ पे अलाउ किए जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ईए, एक्सपर्ट एडवाइस नाम की चीज होती है, जो कि 24 घंटे बैठ के देख पाता है। एक इंसान का बैठे रहना 24 घंटे नॉट पॉसिबल, ठीक है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन के लिए भी यहाँ पे ईए बना दिए जाते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस। एक्चुअल में रोबोट होता है ये, एल्गो सिस्टम बोल सकते हो या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू होता है। देन उसके बाद में मूविंग एवरेजेस के ऊपर जी हाँ किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट चल रही है तो कॉमन सी बात है आप यहाँ पे ईए बनाकर काम कर सकते हो। स्कैल्पिंग जी हाँ किया जा सकता है। क्यों, ईए बनाया आपने और मिनट के या फिर सेकंड के बेस पर जो भी आपने किया जा सकता है। क्यों किया गया, क्योंकि टाइम वैल्यू थी यहाँ पे। यहाँ बात करें भाई कैंडलस्टिक पे, सुबह 9 से 5 तक तो आप एंट्री कर लोगे कैंडल पे, रात को कोई कैंडल बन गई तो अपना तो पोपट कटना तय है ना, सुबह को चढ़ावा चढ़ जाएगा, वो चीज यहाँ पे नहीं की जा सकती। ट्रेंड लाइन के ऊपर वही प्रॉब्लम, सुबह 9 से 5 तक का टाइम है, नहीं किया जा सकता। मूविंग एवरेजेस आप केवल इसको लॉन्ग टर्म के अंदर चेक कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जो मैं खुद करता हूं। बाकी लाइक इंट्राडे के लिए मूविंग एवरेजेस पे काम करना नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं आप खुद समझ सकते हो। सुबह 9 से 5 तक तो ठीक है, शाम को कोई मूवमेंट दिखाई देगी तो उस कंडीशन में उसको कैसे कैच करोगे, नॉट पॉसिबल। स्कैल्पिंग की बात करें तो स्कैल्पिंग भाई, इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग करना चाहोगे उससे अच्छा है कि आप डिलीवरी में काम करो। क्यों, स्कैल्पिंग वो इंसान करता है जो बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हो लीवरेज ले रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि पैसा कमाना है फटाफट फटाफट। बट यहाँ पे बात यह है, जब आप ऑलरेडी डिलीवरी में काम कर रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं है। इंट्राडे तो कर नहीं रहे हो, आज प्रॉफिट नहीं तो कल प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती। मेन चीज है आपको फाइनेंशियल जो आपका मंथ है ना, पूरा या ईयर है, वो पॉजिटिव जाना चाहिए। और लोगों का नेगेटिव जाता है, जो नेगेटिव जाता है ना, वो इस बात को जरूर समझना, नेगेटिव जाता क्यों है आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पर ये चीज सेफ्टी ज्यादा प्रोवाइड कराती है इंडियन मार्केट के अंदर, इसी कारण यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, फोरेक्स मार्केट में उस इंसान को आना चाहिए जो इंसान फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, जिसको साइकोलॉजिकली नॉलेज है, जिसको नॉलेज है कि मुझे किस पेयर में काम करना है, किस पेयर में नहीं करना है। वरना यहाँ पर लुटते हुए लोगों को मैंने देखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मत सोचना कि फोरेक्स की बात कर रहा हूं तो गलत है, गलत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें काम जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपको कि भाई काम कैसे करें जब अलाउ नहीं है, मना कर रहे हो। भाई काम करना अलाउ नहीं है, लाइक कह सकते हो पैसा ट्रांसफर करके रियल अकाउंट में काम करना अलाउ नहीं है। मैं आपको बोलूंगा, जितने भी लोग अभी यहाँ पे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना मेरी, आपके अकाउंट लैपटॉप के अंदर या फोन में MT4 या MT5 ये सॉफ्टवेयर होना ही होना चाहिए। कोई ना कोई ब्रोकर के साथ आपका डेमो अकाउंट होना चाहिए, ठीक। और आपकी नजरें फोरेक्स मार्केट के पेयर्स पे होनी चाहिए कि कौन सी न्यूज आई है, कौन सा इवेंट हुआ है, कितनी मूवमेंट्स आई है, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। इसमें ज्यादा देर नहीं लगती, आधा घंटा 1 घंटा लगता है। बट वो आधा या 1 घंटा अगर आप इन्वेस्ट करना चालू कर देते हो ना भाई, जब दिन में 1 घंटा भी दोगे ना, तो 365 दिन में से 365 घंटे बैठते हैं, जो कि कुछ ना कुछ आपको नॉलेज पॉजिटिव गेन कराएंगे ही कराएंगे।
अगर इंडिया में ये चीज अलाउ हो जाती है, मैं कह रहा हूं सबसे पहले पैसा कौन छापेगा पता है? कौन? आप लोग। क्यों छापोगे? आप उसकी पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने दूर की चीजें देख ली, बस वहीं आपने गेम प्ले कर दिया। लोग सोच ही नहीं पाते, सोच नहीं पाते, वो कर भी नहीं पाते, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है। लोग कहते हैं हम क्यों मेहनत करेंगे? भाई तुम वैसे भी तो अपनी बैंड बजवा रहे हो ना। सोचो 1 घंटा, लाइक बातें मत करना किसी से कॉल पे, 1 घंटा फोकस कर लो कि भाई मैं एक ऐसा बिजनेस लर्न, खुद से लर्न करो ना। कहो कि भाई मैं खुद से एक ऐसी चीज सर्च कर रहा हूं जो मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा देगी। कब देगी? यहां इंडिया में नहीं देगी तो बाहर जाके कभी तो कुछ ना कुछ करोगे ना। माइंड में जब भी एक बात ध्यान रखना, जब तक आइडिया नहीं आता ना माइंड में, तब तक कुछ नहीं होता। जब आपको रास्ता दिख जाता है, यार ये एक रास्ता ये भी है जो कभी बंद नहीं होगा, जहां पर मैं काम कर सकता हूं बड़े आराम से। क्यों? मैंने 2 साल 3 साल मेहनत करी है, मैंने पता है कि कैसे काम होता है, देन डेफिनेटली, मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोलता हूं। मैं कहता हूं सब कुछ बंद कर दो, शेयर मार्केट बंद कर दो ना, अगर आज भी मैं फोरेक्स में काम करना चालू कर दूंगा। भाई फोरेक्स तो बंद नहीं हो रही ना, मुझे एक जगह पता लग चुकी है जो कि कभी भी बंद नहीं होगी। इसी कारण मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं। क्यों? अरे देख लेंगे यार, नौकरी करनी किसको थी? नौकरी करनी किसको है? सिंपल सी बात है। नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी आ रही है, आ जाए। अपने पापा का कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम तो ऐसे बिजनेस में उतरने वाले हैं जहां पर कभी बेरोजगारी नहीं आ पाएगी और लोग वहां पे ग्रो ही करेंगे, कम नहीं होंगे। जितनी बेरोजगारी आएगी लोग सर्च करेंगे ऑप्शंस, वो ऑप्शंस कहां पे दिखाई देगा? ऑप्शंस केवल शेयर मार्केट के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। अभी बात ध्यान रखना, कोविड कंडीशन में लोगों की बैंड बजी पड़ी थी, ये बात आपको पता होगी। और कुछ लोग ऐसे थे, मेरे मेरे क्लाइंट मैं जानता हूं जिनको मेरे पास लोग आए, भाई दिन में 50-50 हजार तक छापे हैं उन लोगों ने। ठीक है, क्यों? सब कुछ गिर रहा था, सब कुछ गिर रहा था, बंदों ने दबा के पैसा छापा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, किसी के लिए कोई अच्छी चीज किसी के लिए कोई बुरी भी काउंट हो सकती है, और किसी के लिए कोई बुरी चीज किसी के लिए अच्छी भी काउंट हो सकती है। डिपेंड करता है आपका समय कैसा चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। आई विश कि यार ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिए। क्यों भाई? टेक्निकल चीजों पे हम लोग ज्यादा, मैं जो काम करता हूं, आपको गया तुमने स्ट्रैटेजी इंडियन मार्केट की तो बता नहीं, तुम किस लॉजिक पे काम करते हो। देखो मैं अपने आप को बोलूं ना, तो मैं कोई कैंडलस्टिक ट्रेडर नहीं हूं, मैं कोई कह सकते हो ट्रेंड लाइन ट्रेडर भी नहीं हूं, मैं कोई यहाँ पे ऐसा भी ट्रेडर नहीं हूं जो केवल केवल टेक्निकल इंडिकेटर पे डिपेंडेंट होता हो, मैं कोई स्कैल्पर भी नहीं हूं। बिकॉज मुझे पता है स्कैल्पिंग करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3-4 साल का, बहुत अच्छे वाला, जो स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ही करता हो, फुल्ली फोकस्ड हो। क्लियर? तो उस कंडीशन में मैं क्या हूं? मैं बेसिकली फंडामेंटल न्यूज प्लस टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर, तो इस टाइप के ट्रेडर का बेसिकली कह सकते हो मैं यहाँ पे ये वाला ट्रेडर हूं। मैं अपनी स्ट्रेटजी में फंडामेंटल न्यूज को फॉलो करता हूं, फंडामेंटल इवेंट्स को, और टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूं। बस बात खत्म। ये दो मेरे काम करने का तरीका है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग होते होंगे जो केवल न्यूज पे काम करते हैं, तो उनको न्यूज बेस्ड ट्रेडर बोला जाएगा। कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई करेंगे तो टेक्निकल ट्रेडर बोला जाएगा। कोई केवल स्कैल्पिंग करेगा कि भाई मुझे स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं करना, तो ये अलग अलग ना, एक अलग अलग ट्रेडर की कह सकते हो। जैसे कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है तो पोजिशनल ही करता है, कोई ऑप्शन बायर होता है तो वो ऑप्शन बाइंग ही करता है। तो मेरे भाई ये तरीका है, आप सबको मैच मत करो। आप गलती ये कर जाते हो कि भाई ये तो अलग ही तरीके का बंदा है, ये तो न्यूज पे ही काम करता है, ये तो केवल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। भाई वो उसका तरीका है, आपकी गलती है कि आपने अपने तरीकों को नहीं पहचाना कि मेरे लिए क्या चीज काम करती है। ये बात ध्यान रखो। गलती यहां पर आप लोग कर रहे हो, इस वजह से भी नुकसान काउंट हो रहा है, वरना ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी देखो ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूं, मेरी टीम भी बैठी है, सब लोग बैठे हैं। आज सैटरडे है और संडे है, 2 दिन में प्रीमियम गिरेगी ना, बात खत्म। सोते सोते पैसे आ रहे हैं तो अपने पापा का जा कह रहा है, भाई कॉमन सी बात लगाओ ना। अब कोई कहने लोगों ऑप्शन सेलिंग करते रहते हो, भाई तुम्हारे लिए नहीं है ऑप्शन सेलिंग। अगर तुमको समझ में नहीं आती, तुमको ऑप्शन बाइंग समझ में आती है, कर लो, अपना कुछ नहीं जाना, सिंपल सी बात है। मैंने बोला ना, हर बंदे की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हर बंदे की अपनी अपनी थॉट्स होती है कि वो किस तरीके से पैसा कमाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे तुरंत पैसा चाहिए, कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे फाइनेंशियल ईयर में पैसा चाहिए, कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए। तो वो हर इंसान की अपना अपना नेचर होता है कि वो किस तरीके से काम करेगा। सबके सबको एक चश्मे से कभी भी नहीं देखना चाहिए। क्लियर? ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको शेयर मार्केट से मिलने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा आप करोड़पति बनने वाले हो, ऐसा हो जाएगा। भाई आपके अंदर जितना ज्यादा श्रद्धा होगी, जितनी ज्यादा सीखने की एक्सपेक्टेशंस होंगी, और जितना आपका फंड होगा। कोई कहने लगा मैं 1,000 रुपए लेकर आ रहा हूं, कितने पैसे बन सकते हैं? भाई कहां आ रहे हो? इसको भी एफडी करा दो, कहां चक्कर में पड़ रहे हो? पैसा चाहिए चाहिए होता है, इस बात को ध्यान रखो। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, जब आपके पास में पैसा नहीं है ना, मैं आपको बोलूंगा ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वरना आपका पोपट कटना तय था। कैसे? आपके पास पैसे होते 10 लाख रुपए, नॉलेज आपको कद्दू नहीं है, आपको ये नहीं पता ऑर्डर कैसे डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? आपका ये 10 लाख रुपए पता है किसके पास चला जाएगा? जिसके पास नॉलेज है, जो कि मार्केट में 4-5-10 साल से बैठा हुआ है पलौथी मार के, बड़ा मस्त वाला, उसके पास पैसा भी है, तो आपके पैसे को मैग्नेट की तरह खींचता है। क्लियर? अब ये 1 CR अगर यहां पे बैठे हुए हैं,
ठीक, कितने हो गए भाई? अगर ये 1 सीआर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये 10 लाख रुपए ना चुपचाप खिंच के यहाँ चले जाएंगे, मालिक हमें भी अपने साथ ले लो। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख रुपए बोलेंगे मालिक तुम यहाँ आ जाओ। कौन किसको खींचेगा? मैग्नेटिक पावर यहाँ पे यूज होगी ही होगी। हाँ, अगर आपके पास ये नॉलेज होती तो आपकी नॉलेज मैग्नेट की तरह इसको खींच लेती कि भाई तू यहाँ, हाँ मेरे पास है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, मैं तुझको और ज्यादा ग्रो करूंगा, तो भाई लक्ष्मी जी तो वहां चली जाती। ये बात आपको समझनी चाहिए। और अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह बोलूंगा, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? नॉलेज गेन करो, कैसे भी करो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, कुछ करो, नॉलेज गेन करो। किस चीज को लेकर? ट्रेडिंग करनी कैसे है, किन कॉन्सेप्ट पे करनी है। बाहर मत देखो सबको कि ये वाला इंडिकेटर, वो वाला इंडिकेटर, इधर का वो, उधर का वो। खुद से पूछो आपका नेचर कैसा है, देन डेफिनेटली आपको आपके बारे में पता लगेगा कि आप कैसे इंसान हो। ये बात ध्यान रखना, मैं फिर बोलूंगा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, आपको अपनी पहचान खुद ब खुद करनी ही पड़ेगी। तो अभी आपके पास पैसा नहीं है ना, मैं उसको पॉजिटिव काउंट करा सकता हूं। क्यों? पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? पेपर ट्रेडिंग करोगे। आप बुद्धि चलाओगे, पैसा आएगा कैसे? आप बुद्धि चलाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओगे, बैक टेस्ट करोगे, उनको काउंट करोगे, आपको रिकॉर्ड बनाओगे। देन आप, मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास कम से कम 12 से 15 रजिस्टर्स हैं। ठीक है? रजिस्टर कैसे होते हैं? वो पूरा का पूरा बंडल खरीदा जाता है, उनमें से 2-3 रजिस्टर बनाए जाते हैं। उस तरीके के रजिस्टर है जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कह सकते हो डाटा प्रिंट आउट, प्रिंटर्स के थ्रू, मतलब समझ रहे हो, ये सारी कर्मकांड करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं भाई? नॉलेज कैसे गेन करोगे रे? सोचो। ऐसे थोड़ा ना एक पेन ड्राइव में आपको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और लो जी नॉलेज पकड़ लो, हो गई आपके पास में ट्रांसफॉर्म। ऐसा होता है तो सबके सब ट्रेडर ना बन जाते, नौकरी कौन करता? सोचो, ये बात क्लियर कर लो। जिस पे पैसा नहीं है वो रोया मत करे, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सही है, अभी नहीं है। क्यों? नॉलेज गेन होगी तो वो दूसरे की जेब में जो पैसा रखा है ना, वो खिसक कर यहां से यहां आ जाएगा मेरे भाई। सिंपल सी बात आती है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपको लक्ष्मी जी के पास जाना है, लक्ष्मी जी को अपने पास बुलाना है, तो वो रास्ता पता है कैसे जाता है? पहले सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ेगी। रास्ता यूं है, कोई शॉर्टकट मारने की सोचे मैं सीधा यहां पे मनी के पास आ जाऊंगा, नहीं होना ऐसा। यहां पे नॉलेज को लेना ही पड़ेगा, ये रास्ता है, इस तरीके से ही प्रोसेस होता है। आप अपने आप को खुद से पहचानो कि आप किस तरीके को, यार आप ऑफिस जाते हो, आप स्टूडेंट हो, आप लाइक फीमेल हैं, आपका काम जो है, आप घर में रहते हो। मैं कहता हूँ घर में रहते हो, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप रो रहे हो सिर पकड़ के, मैं तो घर में हूँ, मेरे पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते, मुझे काम नहीं करने देते, मुझे नौकरी नहीं करने देते, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आपके पति आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा ऐसा होता है, काम करना अलाउ नहीं करते, घर में बैठे रहो। क्या करोगे? सास बहू के सीरियल देख रहे हैं। समझ रहे हो? मैं मजाक मजाक में सीरियस बातें बोल रहा हूं। सास बहू के सीरियल देख रहे हो बैठ के, ये मत देखो। देखना क्या है भाई? घर में बैठे हो, खाली बैठे हो, बंद कमरा करो, अंदर बैठ के लैपटॉप हो उससे काम करो, फोन हो उससे काम करो। पैसे कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुद्दा है आपके अंदर समझने की, सही जगह पर अपना टाइम लगाने की। ये जो नॉलेज आ चुकी है ना, यही आपको पॉजिटिव लेके जाएगी। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे फिर ऐसे ज्ञानी लोग होंगे, कहेंगे भाई लड़कियों को बिगाड़ रहे हो। क्यों? वो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी तो कॉमन सी बात है, लड़कियां क्या करेंगी? खुद ब खुद ग्रो करना चालू कर जाएंगी। अभी की कंडीशन क्या है मैं जानता हूँ, देखो बुरा मत मानना, मैं फिर बोलता हूँ, लगे बुरा लग जाए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ यार, 100 रुपए के लिए क्या करना पड़ता है गर्ल्स को। अगर किसी ऐसी जगह पे उसकी शादी हो जाती है ना, जहां पर मतलब समझ सकते हो आप कैसी कंडीशन होती है, तो 100 रुपए के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व आप खुद करने वाले हो, कोई पड़ोसी नहीं आएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करो। पैसा नहीं है ना अभी, वो झक मार के आएगा, बट कब आएगा? जब आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगी। देखो ये सिंपल सी बात है। बॉयज का तो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो तो यार कुछ भी काम कर सकता है, उनके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं समाज में। गर्ल्स के लिए क्या है? 4 रास्ते खुले हैं, शादी कर लो, नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर से कर लो। वो बेचारी क्या होती है, वो अटक जाती है वहां पे। एंड उसके बाद में क्या होता है सबको पता है, उसके साथ में कुछ नहीं होता। जो चलना है वही, सबकी घिसी पिटी लाइफ जो होती है वही वाली चलती रहती है। यही कंडीशंस इंप्लीमेंट हो जाती है। तो बाकी आपके ऊपर चॉइस है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को बुरा लगाओ, लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विश यार मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे कि टोटल जो 7 पॉइंट्स थे ना, मैंने अपनी तरफ से आपको फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी, दोनों को इंप्लीमेंट करके दिखा दिए। क्लियर हो गया होगा अगर कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्या कर सकते हो। नंबर है 98374828 एंड 90। सेकेंड नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी पे भी आप हाई करके ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को वहां पे डाल सकते हो। मैं या मेरी टीम जैसे ही अवेलेबल होगी मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर आप चाहते हो संडे, संडे में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर, डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है जो कि आपके फोन और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। उसमें क्या होता है, लाइव क्लासेस होती है।
तो संडे में लाइव क्लास होती है अप्रोक्स शाम के 9 बजे या फिर 9:30 बजे के आसपास। वहाँ पे आपको अपडेट आ जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है और पिन कमेंट में डाली हुई है कि डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। संडे की लाइव क्लास में आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, डायरेक्टली वो क्वेश्चन वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या कुछ भी जो आपके माइंड में क्वेश्चन हो करेंसी रिलेटेड। देखो मैं करेंसी में काम करता हूँ मैक्सिमम टाइम, तो उसी के बारे में ज्यादा मुझे पता होता है बस। ठीक, ऐसा नहीं है मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं कर सकता। रीजन है जब मुझे उससे एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो मैं क्यों वहां पे अपनी बैंड बजवाने जाऊंगा कि नहीं जी मैं तो अब ये करना चाहता हूँ। ये वाली बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी, ठीक है। सब कर रहे हैं, करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बोला ना, सबके लिए अलग अलग नेचर है, अलग अलग उनका सोचने का तरीका होता है। तो आपका कैसा है आप देखोगे, उस तरीके से बात होगी। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि भाई सेबी रजिस्टर्ड कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं, तो बता देना चाहता हूं, मैंने नीचे लिंक दी है। अगर आप वहां पे जाओ अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद में आप इन नंबर पे मैसेज कर देना कि भाई मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन किया है। देन आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक प्लस कुछ पॉजिटिव सर्विसेज भी दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो भाई मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा, बट कॉमन सी बात है, लगा हो लग जाए, लगना चाहिए। क्यों, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।